नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारन है। देखिए, जहानाबाद लोकसभा सीट पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। कारण बताएंगे आपको कि क्यों जहानाबाद लोकसभा पर चर्चा ज़रूरी है। डॉक्टर अरुण कुमार 2 बार जहानाबाद से सांसद रह चुके हैं। साल 1999 में चुनाव जीते और फिर साल 2014 में आरएलएसपी के टिकट पर, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी, उसके सिंबल पर चुनाव लड़कर जीत चुके हैं जहानाबाद। लेकिन 19 में चूंकि वो चुनाव निर्दलीय ही लड़े थे, एक तरह से कहिए तो चुनाव वो हार गए। लेकिन इस बार फिर से वो मैदान में है। और 2019 का आपको याद होगा, चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी वहाँ से जदयू के प्रत्याशी थे, चुनाव लड़े और चुनाव जीत भी गए। भूमिहार और यादव बाहुल इलाका है जहानाबाद लोकसभा सीट। लेकिन नीतीश कुमार ने वहाँ पर एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया और एक कहार जाति से आने वाले चंद्रेश्वर चंद्रवंशी को टिकट दिया और वो चुनाव जीत भी गए। हालांकि मार्जिन बेहद कम था। पूरा आंकड़ा आपको हम बताएंगे। अब देखिए, 2024 का रण सज चुका है। जहानाबाद में वोटिंग होगा, चुनाव होगा। वहाँ पर प्रत्याशी कौन कौन से हैं? देखिए, सुरेंद्र प्रसाद यादव जहानाबाद के एमपी रह भी चुके हैं और जहानाबाद से लेकर पूरे मगध में बड़ा नाम है उनका। दबंग यादव चेहरा है, वो प्रत्याशी बनाए गए हैं। उन्हें टिकट मिला है राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से। तो वहीं जदयू से फिर से चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जो है, उनका टिकट रिपीट किया गया, मतलब उन्हीं पर नीतीश कुमार भरोसा जता रहे हैं। लेकिन 2 दिन पूर्व डॉक्टर अरुण कुमार, जो बीते कई महीनों से चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, ये उम्मीद जताई जा रही थी कि उन्हें नवादा या जहानाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। एनडीए कोटे पे वो लड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अंतिम में जो 5 सीटें चिराग पासवान को मिली, उसमें कोई भी सीट डॉक्टर अरुण कुमार के लायक नहीं था। मतलब 3 तो रिजर्व सीट था और बाकी जो 2 सीटें वहाँ से अरुण बाबू लड़ नहीं सकते हैं। इसलिए अरुण कुमार ने बसपा ज्वाइन किया। और 2 दिन पहले का ये खबर है, तस्वीर भी हमने आपको दिखाया था, बहुजन समाज पार्टी। और जहानाबाद के जातीय समीकरण से हम समझेंगे कि कैसे बहुजन समाज पार्टी का भी जो असर है। देखिए, हालांकि भाकपा माले का सीट रहा है जहानाबाद, ट्रेडिशनल सीट जहानाबाद माना जाता है भाकपा का, यानी वाम दल का। अब जरा सा हम 2019 के आंकड़े को पहले आपको बताते हैं, फिर डॉक्टर अरुण कुमार पर आएंगे और समीकरण भी समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, 2019 के चुनाव में जदयू के चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को 3,35,584 वोट मिले थे। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के सुरेंद्र प्रसाद यादव को 3,33,833 और राष्ट्रीय समता पार्टी के अरुण कुमार को 34,558 मतों की प्राप्ति हुई थी। इस चुनाव में भाकपा की कुंती देवी को 26,325 वोटों के साथ चौथे स्थान पर रही थी और इस सीट पर 13 प्रत्याशी जो हैं वो चुनावी मैदान में थे। तो 2019 का आंकड़ा आप समझ सकते हैं, महज मात्र 2-2.5 हज़ार के वोट के अंतर से सुरेंद्र यादव हार गए थे। लेकिन इस बार सुरेंद्र यादव की दावेदारी बड़ी मजबूत है जहानाबाद में। और ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल का, अगर आपसे सवाल किया जाए कि कोई एक सीट जो वो कंफर्म जीत सकती है, जहां पर सबसे बड़ी दावेदारी जीत की है, तो वो जहानाबाद का है। जातीय समीकरण का जो है वो भी थोड़ा सा आंकड़ा आपको हम बताते हैं। देखिए, जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में लगभग 16 लाख वोटर्स हैं। यहाँ पर यादव और भूमिहार वोटर्स की संख्या सबसे अधिक है। यहाँ पर पार्टियां चुनाव में इन्हीं जातियों के नेता को अपना प्रत्याशी बनाती रही है। इसके अलावा SC/ST समुदाय के वोटर्स भी निर्णायक भूमिका में रहते हैं। मुस्लिम वोटरों को राजद हर बार रिझाने में कामयाब रहा है। लेकिन पिछले चुनाव में ऐसा कहा जाता है कि जदयू प्रत्याशी ने राजद के OBC और मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाई थी। देखिए, भूमिहार और यादव बाहुल इलाका है, जैसा मैंने आपको बताया। लेकिन वहाँ पर एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया गया, एक सामाजिक प्रयोग किया गया नीतीश कुमार की तरफ से। एक कहार जाति से आने वाले चंद्रेश्वर चंद्रवंशी को टिकट दिया गया। लेकिन अब डॉक्टर अरुण कुमार के चुनावी मैदान में उतरने से जहानाबाद में ये रण जो है वो त्रिकोणीय हो चुका है। देखिए, जहानाबाद उनका गृह इलाका है, गृह क्षेत्र माना जाता है। और कहा जाता है, आप जहानाबाद अगर जाइएगा तो कहा जाता है कि कोई भी ऐसा जहानाबाद का गाँव नहीं होगा जहां 2 से 3 लोग ऐसे नहीं मिल जाएंगे आपको जिनका कभी ना कभी किसी रूप में डॉक्टर अरुण कुमार ने मदद किया हो। कहा जाता है कि भूमिहारों के सबसे बड़े समाजवादी नेता कोई हैं तो डॉक्टर अरुण कुमार हैं। और डॉक्टर अरुण कुमार ने को जिस तरीके से चिराग पासवान हो या उसके पूर्व में उपेंद्र कुशवाहा हो, कहीं भी उनका स्थायी पता नहीं बन पाया।
कारण कई हुए, इस बार तो चिराग पासवान पर वो आरोप भी लगा रहे थे, लेकिन ये मानकर चलिए कि अगर जहानाबाद से वो लड़ेंगे तो एनडीए, खासकर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, चंद्रेश्वर चंद्रवंशी का खेल जो है वो खराब कर सकते हैं। तो मुकाबला जहानाबाद में अब त्रिकोणीय हो गया है। हालांकि देखिए सबसे अंतिम फेज में जहानाबाद में चुनाव है, लेकिन ये ऐलान कर दिया गया है कि डॉक्टर अरुण कुमार बसपा के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए जो जातीय समीकरण उनके साथ आ सकता है, भूमिहार वोट एक तरफा उनके साथ जा सकता है इस चुनाव में। कारण क्या है कि भूमिहार इस बार जहानाबाद में एनडीए से खफा है। एनडीए ने वो सीट एक ऐसी जाति को दे दिया, भूमिहारों का सीट रहा है, लेकिन उस सीट से कहार जाति लड़ रहा है। तो इसलिए भूमिहार जो है जहानाबाद के और गया बेल्ट के भी, वो इस बार एनडीए से थोड़ा नाराज है, तो वो अरुण कुमार के साथ जा सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर अनुसूचित जाति जनजाति का कॉम्बिनेशन बना तो खेल चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी का खराब हो सकता है। देखिए लास्ट फेज में वहाँ पर चुनाव है, लेकिन अभी तक का जो रिपोर्ट है वो यही है कि मुकाबला वहाँ पर त्रिकोणीय हो गया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।